नमस्कार। जब से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है 29 जून को, तब से उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो कट ऑफ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। फिर मैं भी पीछे कैसे रहूं, पिछले 2 साल के 2 वर्षों के डाटा को खंगाला और फिर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो कुछ ही देर में आपके सामने होगा। उससे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा। तो जैसे यहाँ देखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की बात है, यूजीसी नेट जून 2025, यूजीसी नेट दिसंबर 2025। अब बारी है यूजीसी नेट जून 2026 की। तो इसमें देखेंगे ना कि ऑन रिजर्व की जिनके 92 क्वेश्चन सही थे ना, उनको जेआरएफ मिला था। 80 क्वेश्चन पे असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था। और इसी तरह से जून वाले में देखेंगे ना 104 पे, ठीक है। और उसके बाद से 8 नंबर बढ़ा, तब जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। यानी कि इन दोनों के बीच में मोर डिफरेंस है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से अगर ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी के जेआरएफ के लिए कितना था, 85, जबकि यहाँ पे क्या हुआ था 98, लगभग 13 क्वेश्चन बढ़ा है। आप आइडिया लगा लीजिए, यानी कि ये जो फेस है दिसंबर 2024 से लेकर के जून 2025 के बीच का, यह मोर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। अगर एसटी कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो जेआरएफ जहाँ 78 मार्क्स पे हुआ था, वहीं पे अगले साल में 87 पे हुआ था। यानी कि लगभग यहाँ भी आप देखेंगे 9 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। अगर एससी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जहाँ 80 नंबर पे जेआरएफ हुआ था, ठीक है, उसी तरह से जून 2025 में 91 नंबर पे जेआरएफ हुआ है। यानी कि 11 नंबर के कट ऑफ में बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन ये जो था ना, अगर देखते हैं तो कट ऑफ के दृष्टिकोण से ना अमूल परिवर्तन है। उसके बाद से अगला जैसे देखते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की, तो इसमें क्या है ना कि लगभग सही है। जैसे कि अगर 104 यहाँ है तो यहाँ पर भी 104 ही है। उसके बाद से 98 यहाँ पे है तो 99 यहाँ पे है, एक कट ऑफ बढ़ा है। अगर ईडब्ल्यूएस की 99 है तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का 2 मतलब नंबर सॉरी 2 क्वेश्चन बढ़ा है, ठीक है। क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना वो क्वेश्चन के रूप में है, मैं नंबर के रूप में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नंबर के रूप में ये फॉर्म चाहिए ना तो आप इसको में 2 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का देखें ना तो यहाँ पे 88 मार्क्स है, और जबकि यहाँ पे 91 यानी कि 3 मार्क्स बढ़ा है। और यहाँ पे देखने तो 82 है तो यहाँ पे क्या हुआ 84 हुआ, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 मार्क्स बढ़ा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 83 है ना तो यहाँ 84 हुआ, यानी कि 1 मार्क्स बढ़ा। और यहाँ क्या बढ़ा है 3 मार्क्स बढ़ा है। और यहाँ पर भी 1 मार्क्स बढ़ा है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल वृद्धि ही हुआ है। अगर एवरेज निकाल के देखें तो 2 मार्क्स का वृद्धि हुआ है। यानी कि इस बार का जो एग्जाम होगा, भले कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनका कहना है कि इस बार का जो डीआई है ना वो बहुत भारी आया था, ठीक है। लेकिन डीआई के भारी होने से कट ऑफ पे बराबर या कम जाने की कोई मतलब चांस नहीं है। कारण ये है ना कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अदर स्टेट या जो भी बच्चे हैं या कैंडिडेट्स हैं वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपके सामने हैं बहुत मेहनत करके एनालिसिस करके मैं लाया हूँ। मैं कट ऑफ का कोई बार बार वीडियो नहीं बनाता, एक वीडियो होगी और इतना और मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा वीडियो और ऐसा एनालिसिस बहुत कम ही लोगों ने किया होगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर इसके आसपास रिजल्ट नहीं रहा तो आप कमेंट में आके बताना, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि फिर मैंने एनालिसिस किया कैसे है, 2 वर्ष को डाटा को खंगाला कैसे है। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का, ठीक है, जो कि मैं पूरा लेके आया था इसी के आधार पे। उसके बाद से ये रहा, देख लेंगे जून 2025 का, ये रहा डाटा, ठीक है। उसके बाद से ये रहा दिसंबर वाला डाटा जिसमें कि मेरा भी रिजल्ट हुआ नेट वाला, ठीक है, इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था। तो ये सारा डाटा मैं खंगाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपके साथ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। ये कब का है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का है, ठीक है। अब नीचे आएंगे और नीचे आएंगे थोड़ा सा मेन कट ऑफ पे, कट ऑफ क्या जाएगा इस बार, ठीक है। तो ये सब तो मतलब नहीं है, मैंने एआई का भी सहारा लिया है कि क्या हो सकता है, लेकिन इसका हम चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट आते हैं, ये रहा आपका कट ऑफ जो कि आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आप यहाँ से इसका कट ऑफ को देख सकते हैं। यानी इस बार जो यूजीसी नेट जून 2026 का कट ऑफ होने वाला है वो जीआरएफ के लिए आप देख सकते हैं 105 प्लस क्वेश्चन जाएगा, एक +-1, ठीक है, +-2 नहीं होगा इस बार, इतना भी जान लीजिए। सभी लोग जो कट ऑफ बताते वो +-2 करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। ओबीसी का 100 +-1 कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का 103 +-1, एससी का 95 +-1, उसके बाद एसटी का 92 +-1 कर लीजिएगा।
अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये मार्क्स लिख के रख लीजिए, गारंटेड है कि यही मार्क्स रहने वाला है 90 से 93 के बीच, जिनके भी सही हो रहे हैं, जिसमें 90 भी शामिल है और 93 भी शामिल है, ठीक है। तो आप क्या है ना कि सेफ है, 90 से 93 के बीच जिनका भी सही हो रहा है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑन रिजर्व कैटेगरी से सेफ है। 83 से 85 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर सही होता है देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्टेड हैं। बात कर लेते हैं डब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो डब्ल्यूएस का ना 84 से 86 होगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर ओबीसी से अधिक ही रहने वाला है कट ऑफ, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। जो लोग अगर बराबर बताएंगे ना या कम बताएंगे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पिछले आप दो साल का ट्रेंड देखिए ना, उसमें तो ईडब्ल्यूएस जो है ना ओबीसी से 1-2 नंबर अधिक ही है। फिर यहाँ पे एसटी कैटेगरी का देखेंगे, 80 से 82 के बीच है तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात कर लेते हैं तो 75 से 77 के बीच है तो आप सेफ जोन में हैं। ओनली फॉर पीएचडी के लिए बात कर लेते हैं तो ये रहा रिकॉर्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं पीएचडी के लिए 75% मार्क्स हैं ऑन रिजर्व में, तो आप हैं ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 71, एसटी 69, एसटी 67। तो ये रहा इतना कट ऑफ का। बाकी अब इंतजार है जो फाइनल आंसर किया आएगा, ठीक है। फिर अगले अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फिर मिलेंगे आंसर की के साथ, या अगला कोई भी अपडेट हो, तब तक के लिए धन्यवाद।